फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस सिमुलेशन में। आपको आज आपके पास एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके आगे तक आपको देखना होगा। वीडियो में खास क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्या है, तो जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया, टाइटल भी देख लिया, हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले। तो देखिए, अगर आप एक फिनो के मर्चेंट हो या किसी और बैंक की मर्चेंट और किसी और बैंक की आपने आईडी ली है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट काम कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो कैसे हो सकता है फ्रॉड? जमाना है बहुत ही डिजिटल हो चुका है। अब आप बोलेंगे कैसे फ्रॉड हो सकता है, तो फ्रॉड हो सकता है, कोई बंदा आपके पास आता है पैसे निकालने, डालने या भेजने के लिए, और वो सब करके भी अगर वो ना बोल देता है तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर कोई बंदा आता है किसी और का आधार कार्ड लेके, यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप एक मर्चेंट है और इस फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं, तो जो मैं आपको बताऊँ ऐसे काम आपको कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सेफ रहे, किसी भी तरह के फ्रॉड से आप बचें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है पैसे निकालने, डालने, भेजने के लिए, तो उसकी आपको डायरी बनाना है। अब आप बोलेंगे डायरी क्यों बनाना है, सब कुछ तो डिटेल आ जाती है, कौन हमारे पास आ रहा है, कौन पैसे निकाल रहा है, हम सारे डिटेल तो रहती है, फिर नोट डाउन करने की क्या जरूरत है। देखिए, हमको पता है और आपको पता है कि सारी की सारी डिटेल आपके पास होती है। जब भी कस्टमर आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन करता है, तो ट्रांजेक्शन की जो डिटेल होती है आप सबके पास होती है, बैंक के पास भी थी। पर बाय चांस कस्टमर के दिल में इरादा रहा फ्रॉड करने का, आपसे पैसे भी लिया और बाद में ना कर दिया और कहीं आप पर केस कर दिया, तो आपके पास कुछ सबूत भी होना चाहिए क्या इस बंदे ने आपके पास आके ये ट्रांजेक्शन किया और इसका यहाँ पर हमारे पास डिटेल भी है। कहीं ऐसा ना हो कस्टमर आपके पास आए, ट्रांजेक्शन करे, अमाउंट भी ले जाए और बाद में दोबारा पुलिस के साथ आए और बोले कि मैंने तो कुछ भी लिया नहीं, तो पैसे भी नहीं आए, फिर ये बंदे ने किया कैसे। देखिए, तो ये सब डिटेल आपके पास होना जरूरी है। चाहे बैंक के पास पूरी डिटेल हो, पर आपके पास भी डिटेल होनी चाहिए। डिटेल तो बैंक के पास सब होती है, पर आपके पास भी कुछ डिटेल होना जरूरी है, ताकि आपके पास कोई आए पूछने के लिए आपने कितनी अमाउंट निकाल कर दी, कौन आया था, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सिग्नेचर, ये सब चीजें आपके पास होना जरूरी है, ताकि कोई भी आप पर क्लेम करे कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, तो आप उन्हें वो डिटेल बता के अपनी ओर से सेफ हो सकते हैं कि बैंक के पास सब कुछ डिटेल मौजूद है और कस्टमर खुद आके बायोमेट्रिक के जरिए पैसे निकाल रहा है, डाल रहा है, अब हम इसमें सेफ है। देखिए, ये सब हमको पता है, बैंक को पता है। देखिए, फ्रॉड करने के लिए फ्रॉड कुछ भी जुगाड़ लगा सकता है, तो इसमें आपको सेफ रहना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे बायोमेट्रिक से जो भी ट्रांजेक्शन हम किए वो ट्रांजेक्शन एकदम सेफ है। देखिए, ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। अगर आप बायोमेट्रिक के जरिए किसी का ट्रांजेक्शन करते, जैसे पैसे निकालते, डालते या भेजते, तो ये जो बायोमेट्रिक है ना, इसका भी एक डुप्लीकेट मिलता है, जिसका लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ऐसे चीजों से भी बच के रहना है। अगर आप जानना चाहते हैं उडाई के जरिए अपने बायोमेट्रिक को कैसे लॉक किया जाता है और इसके ट्रांजेक्शन कैसे चेक किए जाएंगे, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएंगी। वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं, आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं किसी भी अनजान ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे मैं बताऊँ, ऐसे आप अपने शॉप पर काम करोगे तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप ये सोच के छोड़ देंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है ये सब बारीक बारीक चीज़ों का डिटेल हमें रखने के लिए, तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम आपको देना है, एक डायरी बना लेनी है। डायरी में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको डेट लिखनी है, कस्टमर का नाम लिखना है, कस्टमर का आधार नंबर, चाहे तो आप आधार नंबर ले सकते हैं, या तो आप आधार नंबर की जगह पर उसकी डिटेल वहाँ पर डाल सकते हैं। नाम, पता, एड्रेस आपको वहाँ पर डाल देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई पूछे कौन कस्टमर आपके पास आया था, तो आप उसकी डिटेल आप बता सकते हैं। अगर आप आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी वहाँ पर एंटर करते हैं, और 4 डिजिट जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, एड्रेस, नाम और सिग्नेचर, कितनी अमाउंट कस्टमर ने निकाली, कितनी अमाउंट कस्टमर ने डाली, करंट बैलेंस कितना है, डिटेल लेने के बाद कस्टमर का सिग्नेचर भी आपको ले लेना है। तो एक बार
बता देना है, कस्टमर का बैलेंस कितना कटा है और अब कितना बचा है, और जो प्रिंट होती है वो प्रिंट भी कस्टमर को आपको दे देनी है, ताकि कस्टमर वापस से आपके पास आए, ताकि कस्टमर आपसे दोबारा से दिमाग ना लगाए और ये ना कहे कि हमने तो ट्रांजेक्शन नहीं की थी और हमने ये पैसे आपके पास से निकालने थे और आपने कैसे हमारे बिना पूछे पैसे निकाले। अगर कोई कस्टमर ऐसा करता है, पैसे निकाल लेता फिर आपके पास आता है और कहता है कि हमने ये ट्रांजेक्शन आपके पास नहीं की थी, तो आप सबूत के तौर पर आपके पास जो डिटेल है वो डिटेल आप बता सकते हैं। वहाँ पर उसकी सिग्नेचर होंगी, उसका आधार नंबर होगा और कितना अमाउंट कस्टमर ने निकाला था या भेजा था, जो भी ट्रांजेक्शन किया था वो वहाँ पर आप लिख लेते। तो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, इस तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं।